किसी से कम नहीं, कम नहीं हम, किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या केला पाले से सर्वाधिक प्रभावित पौधा है या नहीं? बकरी पालन कब शुरू हुआ? जवाब गलत है। नारियल की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? बिल्कुल गलत जवाब। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? द न्यूज टुडे। टीम भूमिपुत्र के 3 जवाब। टीम हल्दर चली गई है डेंजर जोन में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सचिन खुराना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही इस मन भावक कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना रॉय आ चुकी हूँ आपके बीच एक बार फिर से कृषि ज्ञान और मनोरंजन के इस अद्भुत शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। देखते ही देखते सफर के 18वें पड़ाव यानी 18वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं हम लोग। हम सफर अगर अच्छा हो तो सफर का पता ही नहीं चलता, और हमारे साथ भी वही हो रहा है। वैसे यहाँ तक आते आते बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है। दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिला है। कुछ किसान साथी शो से बाहर चले गए हैं, कुछ वापस भी आ गए हैं। इन्हीं सब ने मुझे कृषि का ज्ञान भी बहुत हुआ है। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो मुझे किसान बना दे बस। बिल्कुल सही कहा सचिन। हमारे दर्शकों और किसान दोस्तों का साथ इतना सुहाना है कि बस बातों ही बातों में ये सफर यहाँ तक पहुँच गया। ये भावना वाकई तुम्हारी भावना की कदर करती है और इसीलिए 2 लाइन अर्ज करती है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे ये नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। वाह, भावना बहुत खूब। मुद्दा कोई भी हो, पर भावना जी कविता कहने से चूकती नहीं है। तो चलिए भावना जी की मोटिवेशनल कविता के बाद आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं शो के चारों टीम्स और एक्सपर्ट्स को। हमारी पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। टीम भूमिपुत्र में 3 सदस्य हैं, क्योंकि उनका एक सदस्य एलिमिनेट हो गया है। हमारी दूसरी टीम है हल्दर टीम। हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता। हमारी अगली यानी आखिरी टीम का नाम है टीम खेतीहर। एक्सपर्ट पैनल में है श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और योगेश भागुरे जी। परिचय के बाद अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टीम है। जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है। पिछले एपिसोड में टीम हल्दर ने सबसे कम स्कोर किया था, इसलिए वो आज डेंजर जोन में है। और अगर टीम हल्दर को अपने एक कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन से बचाना है तो उसे आज जमकर खेलना होगा। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड में जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आगे अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारे आखिरी यानी 26वें एपिसोड की विजेता बनेगी उसे मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, विजेता टीम को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड यानी कि खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे पूरे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। और तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जिस टीम ने पहले बजर दबाकर सही जवाब दिया
उसे मिलेंगे सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड, रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के 2-2 नंबर हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम चाहेंगे कि हमारे कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक सर खेती या किसान से संबंधित किसी विषय पर अगर कुछ ज्ञान दें तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज सर। आज हम जानेंगे कि कीटनाशकों के छिड़काव करते वक्त कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सभी किसान रोगों और कीटों को अपने फसल को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, मगर ये कीटनाशक दवाइयाँ जहरीली यानी टॉक्सिक होती है। अगर अच्छी तरह से सावधानियां नहीं बरती तो ये जानलेवा भी हो सकता है। कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के वक्त करें। कड़ी धूप में इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब भी हम कीटनाशकों का छिड़काव करें तो उसे हवा के विपरीत दिशा में कभी न छिड़काएं। हमेशा हवा की दिशा में उसका छिड़काव करना चाहिए। और जब भी कीटनाशक के हम छिड़काव करें तभी सेफ्टी किट यानी कि कैप, गॉगल्स, मास्क, एप्रॉन, शूज पहनना अति आवश्यक है। यानी कि सारे शरीर को कपड़े से ढक लेना चाहिए, जिससे दवा का संपर्क अपनी त्वचा से नहीं आने देना चाहिए। और कीटनाशक के जो पर्ची मिलती है जिसे हम लेबल क्लेम कहते हैं, उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। उसमें जो जानकारी है उसी का अनुसरण कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त सभी किसानों को करना चाहिए। कीटनाशक के जो खाली डिब्बे होते हैं उसको कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए और अच्छी तरह से उसे डिस्पोज कर देना चाहिए। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त इन सभी सावधानियों का अनुपालन करें। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर शिंदे। तो चलें शुरू करें शो को। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जो है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला प्रश्न है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला सवाल है, इसमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी चना, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी मक्का। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी चना, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी मक्का। विकल्प बी चना। इनका उत्तर है विकल्प बी चना। क्या उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। कुसुम की फसल में तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? विकल्प ए 24 से 34%, विकल्प बी 46 से 52%, विकल्प सी 42% या विकल्प डी 40 से 45%। यानी कि कुसुम की फसल में ऑयल की मात्रा कितने % होती है? विकल्प ए 24 to 34%, विकल्प बी 46 to 52%, विकल्प सी 42%, विकल्प डी 40 to 45%। ए 24 से 34। इनका उत्तर है विकल्प ए 24 से 34%। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं खेती बाड़ी राउंड की अगली टीम की तरफ, जो कि है टीम हल्दर। टीम हल्दर, आपका पहला प्रश्न है, डेपोग विधि में धान की पौध रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है? विकल्प ए 5 से 8 दिन में, विकल्प बी 8 से 10 दिन में, विकल्प सी 11 से 14 दिन में, विकल्प डी 15 से 18 दिन में। धान या पैडी की रोपाई डिपॉग फॉर्म से कितने दिन में रेडी हो जाते हैं? विकल्प ए 5 to 8 days, विकल्प बी 8 to 10 days, विकल्प सी 11 to 14 days, विकल्प डी 15 to 18 days। 11 से 14 दिन में। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प सी 11 से 14 दिन में। आपको लगता है कि इन्होंने सही जवाब दिया है? बिल्कुल सही जवाब। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है,
सिंचाई की सर्वाधिक दक्षता वाली प्रणाली कौन सी है? विकल्प ए बूंद बूंद सिंचाई, विकल्प बी एजेटोबैक्टर, विकल्प सी उपरोक्त दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। इरिगेशन सिंचाई की सबसे बढ़िया मेथड कौन सी है? विकल्प ए बूंद बूंद सिंचाई, विकल्प बी एजेटोबैक्टर, विकल्प सी उपरोक्त दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। बूंद बूंद सिंचाई। विकल्प ए बूंद बूंद सिंचाई, क्या ये सही उत्तर है जजेस? राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम की ओर, टीम अन्नदाता। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला सवाल है टीम अन्नदाता। पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है? विकल्प ए खजूर, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी सेब, विकल्प डी ट्विस्टिकेल। मतलब हम इंसानों ने सबसे पहले कौन सी क्रॉप बनाई थी? विकल्प ए खजूर, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी सेब या विकल्प डी ट्विस्टिकेल। डी ट्विस्टिकेल। का उत्तर है टी ट्विस्टिकेल। क्या उत्तर सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब। एक्सपर्ट से मानव निर्मित क्रॉप मतलब एग्जैक्टली क्या होता है और ये ट्विस्टिकेल है क्या? ये जो गेहूं की जो वाइल्ड प्रजाति रहती है उसके क्रॉसिंग से ये नई गेहूं की प्रजाति डेवलप हो गई। ओके, थैंक यू। टीम अन्नदाता, आपका दूसरा सवाल है पोटाश युक्त फर्टिलाइजर में सबसे अधिक निर्मित एवं फसलों में दिया गया फर्टिलाइजर कौन सा है? आपके चार विकल्प हैं। विकल्प ए यूरिया, विकल्प बी एमओपी, विकल्प सी डीएपी, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला वो कौन सा फर्टिलाइजर है जो पोटाश युक्त है? आपके चार विकल्प हैं। विकल्प ए यूरिया, विकल्प बी एमओपी, विकल्प सी डीएपी, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। बी एमओपी। इनका उत्तर है बी विकल्प एमओपी इनका उत्तर है। टीम अन्नदाता, ये एमओपी क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म बता सकते हैं? एमओपी में एमओपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? मोलिब्डियम फास्फोरस। क्या उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? हम पोटैश के लिए जो उर्वरक डालते हैं मिट्टी में उनमें दो प्रकार है। एक एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटैश, और दूसरा जो है एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटैश। ओके, आपका जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खेती बाड़ी राउंड के चौथी यानी कि आखिरी टीम खेतीहर की तरफ। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है भारत में फास्फोरस फर्टिलाइजर की उपयोग क्षमता कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 20 से 30%, विकल्प बी 30 से 60%, विकल्प सी 40 से 60%, विकल्प डी 50 से 60%। अर्थात भारत में फास्फोरस की उपयोग कैपेसिटी कितने परसेंट है? विकल्प ए 20 to 30%, विकल्प बी 30 to 60%, विकल्प सी 40 to 60% या फिर विकल्प डी 50 to 60%। विकल्प ए 20 से 30। जजेस, विकल्प ए 20 to 30%, क्या ये सही उत्तर है? राइट आंसर। टीम खेतीहर, आपका दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी फसल ग्रामीणी कुल की है? विकल्प ए मटर, विकल्प बी चना, विकल्प सी ज्वार, विकल्प डी मूंगफली। यानी कि ग्रामीणी कुल की क्रॉप इनमें से कौन सी है? विकल्प ए मटर, विकल्प बी चना, विकल्प सी ज्वार, विकल्प डी मूंगफली। ऑप्शन आपके विकल्प हैं विकल्प ए मटर, विकल्प बी चना, विकल्प सी ज्वार, विकल्प डी मूंगफली। विकल्प सी ज्वार। जजेस, विकल्प सी, क्या ये राइट आंसर है या फिर रॉन्ग आंसर? इस सवाल का सही जवाब है। ये राउंड
यही खत्म होता है। आगे बढ़ते देखते हैं कि सब टीम्स के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर को मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। टीम खेतिया को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि यहां सभी टीम्स बहुत उम्दा खेल रही हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कद्दू किस तरह की सब्जी है? फल वाली सब्जी। तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता नहीं रहता? बीज द्वारा पौधों का प्रवर्धन क्या कहलाता है? बागवानी किसे कहते हैं? विकल्प बी। किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम दोनों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने शो पे, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। चलिए अब रुख करते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागवानी राउंड। जैसा कि हम बता चुके हैं, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पे मिलेंगे आपको 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल पूछने के लिए चलते हैं टीम भूमिपुत्र की ओर। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, कद्दू किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। कद्दू किस प्रकार की सब्जी है? विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। ये फल वाली सब्जी। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल सही जवाब। चलिए टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है ये, तुड़ाई कराने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए आंवला, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी अमरूद। फल तोड़ने के बाद भी इनमें से कौन सा ऐसा फल है जो पकता रहता है? विकल्प ए आंवला, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर या फिर विकल्प डी अमरूद। डी अमरूद। जजेस, क्या अमरूद सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। चलते हैं इस राइट आंसर के बाद टीम हल्दर की ओर। टीम हल्दर, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला प्रश्न है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता नहीं रहता? विकल्प ए अंगूर, विकल्प बी अंजीर, विकल्प सी अमरूद, विकल्प डी आम। यानी कि तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल आगे पकता नहीं रहता? विकल्प ए अंगूर, विकल्प बी अंजीर, विकल्प सी अमरूद, विकल्प डी आम। अंगूर। इनका उत्तर है विकल्प ए अंगूर। क्या ये उत्तर सही है या गलत? जवाब बिल्कुल सही है। इसी के साथ आपका दूसरा सवाल है टीम हल्दर, नाशपाती किस जलवायु वाला फल है? विकल्प ए उपोष्ण, विकल्प बी उष्ण, विकल्प सी शीतोष्ण या विकल्प बी इनमें से कोई नहीं। नाशपाती किस क्लाइमेटिक कंडीशन या जलवायु वाला फल है? विकल्प ए उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, विकल्प बी उष्ण ट्रॉपिकल, विकल्प सी शीतोष्ण टेम्परेट
या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं? शीतोष्ण। इनका उत्तर है शीतोष्ण, टेम्परेट। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? सही जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम अन्नदाता की तरफ। अन्नदाता टीम, आपका पहला प्रश्न है, बीज द्वारा पौधों का प्रवर्धन क्या कहलाता है? विकल्प ए अलैंगिक प्रवर्धन, विकल्प बी लैंगिक प्रवर्धन, विकल्प सी उपरोपण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि बीज द्वारा पौधों का एम्प्लीफिकेशन या बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? विकल्प ए अलैंगिक प्रवर्धन, विकल्प बी लैंगिक प्रवर्धन, विकल्प सी उपरोपण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। लैंगिक प्रवर्धन। जजेस, विकल्प बी लैंगिक प्रवर्धन, क्या ये सही उत्तर है? ये उत्तर बिल्कुल सही है। टीम अन्नदाता, आपका दूसरा प्रश्न है, बेर की फसल हेतु किस आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि किस शेप के गड्ढे बेर की फसल के लिए रेडी करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। बड़े आकार। बड़े स्माइल के साथ कैप्टन ने जवाब दिया है विकल्प सी बड़े आकार। क्या ये सही उत्तर है या गलत? टीम अन्नदाता का उत्तर सही है। अब बढ़ते हैं टीम खेतीहर की ओर। बागवानी राउंड का पहला प्रश्न आपके लिए है टीम खेतीहर। बागवानी किसे कहते हैं? विकल्प ए पेड़, गैर सजावटी, विकल्प बी उद्यान खेती, विकल्प सी फल, या विकल्प डी पौधों का विज्ञान। बागवानी किसे कहते हैं? विकल्प ए पेड़ गैर सजावटी, विकल्प बी उद्यान खेती, या विकल्प सी फल, या विकल्प डी पौधों का विज्ञान। विकल्प बी उद्यान खेती। पक्का? कंफर्म। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम और एक्सपर्ट से पूछते हैं क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। सही जवाब के साथ आपका दूसरा सवाल है टीम खेतीहर। नींबू की फसल हेतु किस आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात किस शेप के गड्ढे नींबू की फसल के लिए उपयुक्त होते हैं? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार, या इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प बी मध्यम आकार। इनका उत्तर है विकल्प बी मध्यम आकार। लगता है उत्तर सही है मेरे हिसाब से। आप क्या बोलते हैं? सही जवाब। हम किसी से कम नहीं शो का दूसरा राउंड यानी कि बागवानी राउंड 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद ही खत्म होता है। और इस राउंड के बाद 4 टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हलधर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर्स मिला के चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 40 में से 40 अंक, टीम हलधर को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक, और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों टीम्स बहुत ही उम्दा, बहुत ही अमेजिंग खेल रही हैं। हाँ, इससे पहले कि हम अगले राउंड की तरफ बढ़ें, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है?
भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पाइन एप्पल किस जलवायु वाला फल है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? क्या ये सही जवाब है या गलत जवाब? टीम अन्नदाता का जवाब। मूली किस परागण की सब्जी है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का इस शो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। एपिसोड दर एपिसोड कृषि ज्ञान में हम कृषि से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर ज्ञान की बातें करते रहे। इन बातों में एक और ज्ञान की बात करना बहुत जरूरी है और वो है खाद व उर्वरक की। जी हाँ, कृषि के लिए जितना जरूरी पानी है उतना ही जरूरी खाद भी है। आधुनिकता के इस दौर में पैदावार को बढ़ाने के लिए उर्वरक भी जरूरी है। ज्यादातर लोग खाद और उर्वरक में सही से अंतर नहीं जान पाए हैं। ऐसे में आज हम आपको इन दोनों के बीच के विशेष अंतरों के बारे में बताएंगे। पहले समझते हैं खाद होता क्या है। वनस्पति जगत और पोषण के विकास के काम आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। खाद रूप में प्रत्येक जैव पदार्थों को जैविक खाद कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार गोबर खाद यानी कि एनिमल मैन्योर। दूसरा कंपोजिट खाद यानी कंपोस्ट। तीसरा हरी खाद यानी प्लांट मैन्योर्स। चौथा रासायनिक खाद। खाद एक प्राकृतिक जैविक नाइट्रोजन उर्वरक है। ये सब्जी के बागानों में मिट्टी के लिए काफी अच्छा माना जाता है, खासकर हरी फसलों के लिए जैसे कि लेटस, केला, ब्रोकली, खीरे आदि। अगर बात करें उर्वरक की तो उर्वरक एक व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया पादप पोषक है। इसमें पौधों के कई तरह से पादप तत्व मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि, जिससे पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और इससे स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। मैं यहाँ एक फर्टिलाइजर का उदाहरण देना चाहूंगा और वो है यूरिया। खाद व उर्वरक के बाद बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बटन दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी। सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ या बटन दबाने के बाद जवाब नहीं दिया गया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम से गुजारिश है कि वो बजर प्रश्न खत्म होने के बाद ही दबाएं। करेक्ट? ओके? और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं देती या फिर उत्तर देती ही नहीं है तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। बजर राउंड का पहला सवाल है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम हल्दर ने पहले बटन दबाया है, जवाब दीजिए। त्रिपुरा। क्या उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। माँ के संदेशे के बाद लगता है वर्षा आज कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने बजर राउंड के दूसरे प्रश्न की तरफ। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? अन्नदाता टीम कृपया अपना जवाब दें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जजेस, क्या ये उत्तर सही है? टीम अन्नदाता का जवाब सही है। बजर राउंड का तीसरा सवाल है, कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूल्य कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? टीम भूमिपुत्र, बटन दबाया है पहले आपने, जवाब दीजिए। मोटे अनाज एवं चावल। इनका उत्तर है मोटे अनाज एवं चावल। क्या उत्तर सही है एक्सपर्ट्स?
राइट आंसर। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? टीम हल्दर कृपया उत्तर दें। पंतनगर उत्तराखंड। जजेस, क्या इनका उत्तर सही है या गलत है? राइट आंसर। बजर राउंड का 5वां सवाल है, आम के फूल किस महीने में लगते हैं? टीम हल्दर जवाब दीजिए। फरवरी। इनका उत्तर है फरवरी। क्या उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का छठा प्रश्न, परागण के आधार पर मूली किस परागण की सब्जी है? टीम भूमिपुत्र कृपया अपना उत्तर दें। क्रॉस पॉलिनेटेड। टीम भूमिपुत्र का उत्तर सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही जवाब। 7वां सवाल है बजर राउंड का, पाइन एप्पल किस जलवायु वाला फल है? टीम अन्नदाता, आपने बटन दबाया तो जवाब भी दीजिए। ट्रॉपिकल। इनका उत्तर है ट्रॉपिकल। का ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने बजर राउंड के 8वें प्रश्न की तरफ। नारियल किस जलवायु वाला फल है? टीम भूमिपुत्र अपना जवाब दे। उष्ण। उष्ण, क्या ये सही जवाब है या गलत जवाब? राइट आंसर। बजर राउंड का 9th क्वेश्चन है, चीकू किस जलवायु वाला फल है? टीम खेती है, जवाब दीजिए। उष्ण। इनका उत्तर है उष्ण। क्या उत्तर सही है? उत्तर बिल्कुल सही है। लगता है सब जाग गए हैं, फटाफट से राउंड बढ़ रहा है आगे। चलिए। बजर राउंड का आखिरी यानी 10वां प्रश्न है, जड़ दाब ज्ञात करने के यंत्र को क्या कहते हैं? अन्नदाता टीम अपना उत्तर दें। खेती है। ओके, क्या हम क्रिएटिव कॉल लें? यहाँ पर क्रिएटिव से पूछें। पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा है टीम खेती है। ओके, टीम खेती है, अपना जवाब दे। मैनोमीटर। मैनोमीटर, क्या ये उत्तर सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब। हमारे शो का बजर राउंड नहीं खत्म होता है। अब देखते हैं हमारी जो ये 4 शानदार टीम्स हैं, इनके स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 30 नंबर, टीम हल्दर को भी मिले हैं 30 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 नंबर और टीम खेतीहर को मिले हैं 20 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 70, टीम हल्दर का टोटल स्कोर भी 70 है, टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 60, टीम खेतीहर का टोटल स्कोर भी 60 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 राउंड्स के बाद टीम भूमिपुत्र और टीम हल्दर साथ में टॉप में हैं और टीम अन्नदाता और खेतीहर साथ में हल्का सा नीचे हैं। और अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। उससे पहले लेना पड़ेगा एक छोटा सा मगर एक रैपिड फायर ब्रेक। वो कौन सा रोग है जो प्राय बड़े पक्षियों में ही फैलता है? टाइफाइड। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई? विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन कौन था? भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। तो दोस्तों, हम लोग सब तैयार हैं ना? यस। चलिए आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड टीम भूमिपुत्र से। तैयार हैं आप लोग? तैयार। बिल्कुल। ओके, टीम भूमिपुत्र, आपका समय शुरू होता है अब। किंग ऑफ स्पाइस किस मसाले को कहते हैं? कार्डेमम। काय संख्या में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। मक्का की खेती कब शुरू हुई है? 4400 BC। आलू की खेती कब शुरू हुई है? 3500 BC। गन्ने की खेती की शुरुआत कब हुई? 1500 BC। एक्सपर्ट्स, क्या इनके सारे उत्तर सही है या गलत है? टीम भूमिपुत्र के 5 में से 4 जवाब सही है। जो गलत जवाब है उसका उत्तर क्या है? आपका पहला सवाल था किंग ऑफ स्पाइस किसे बोलते, तो उसका राइट आंसर है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। यस, काली मिर्च। तो चलिए बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की दूसरी टीम की ओर, टीम हल्दर। टीम हल्दर, आप लोग तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। एशिया के सबसे बड़े दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में। सनई किस कुल यानी फैमिली की फसल है? बस। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1974। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई? 1881। DRDA की फुल फॉर्म क्या है? समय जा रहा है। अगर समय बचा तो दूसरा प्रश्न का भी आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछे वापस। प्रश्न दोबारा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है मैडम, पास। समय है, थोड़ा सोचिए। चलिए मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। DRDA का फुल फॉर्म क्या है? और इसी के साथ ही आपका समय यही समाप्त होता है। जजेस, क्या कहेंगे आज टीम हल्दर की परफॉर्मेंस के बारे में? उनके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं? हल्दर टीम के 5 में से 3 सवालों के जवाब सही है। और जो प्रश्नों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, क्या उसका उत्तर हम आपसे जान सकते हैं? बिल्कुल। उनका दूसरा प्रश्न था सनई किस कुल यानी फैमिली की फसल है, उसका जवाब है टेलियासी। और उनका आखिरी यानी 5वां सवाल था DRDA की फुल फॉर्म क्या है, उसका उत्तर है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। टीम हल्दर, आपने कभी इन दोनों क्वेश्चन के बारे में पढ़ा अपने एग्जाम्स में या स्टडीज में, जहाँ पे भी आप स्कूल कॉलेज जाते हैं? वो बोल रही थी मैडम, हम बोले नहीं देंगे। अच्छा, नहीं रहा, बरोबर नहीं बोला, लग नहीं रहा। डिस्ट्रीब्यूटर श्योर नहीं रहा। मतलब आइडिया था आप लोगों को, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए। रैपिड फायर राउंड की नेक्स्ट टीम के पास चलते हैं, टीम अन्नदाता। क्या आप तैयार हैं? यस। वेरी गुड। आपका समय शुरू होता है अब। वो कौन सा रोग है जो प्राय बड़े पक्षियों में ही फैलता है? टाइफाइड। पशुओं में जहरबाद यानी ब्लैक वाटर जीवाणुजनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज है या नहीं? हाँ। गाय के दूध का हल्का पीला रंग का कारण क्या है? कैरोटीन। विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन कौन था? डॉली। ग्लैडुला पुष्प शरद ऋतु का मौसमी पुष्प है या नहीं? नहीं। इनके 5 उत्तर मिल गए हैं हमें। क्या ये उत्तर सारे सही हैं या एक आध गलत कहीं उन्होंने बोल दिया होगा तो बाय चांस? टीम अन्नदाता के 5 सवालों के जवाब सही है। शानदार। तो अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की आखिरी यानी चौथी टीम खेतीहर।
टीम खेतीहर, आप लोग तैयार हैं ना? तैयार है। एकदम तैयार हैं? तैयार है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। भारतवर्ष में मधुमक्खियों की कितनी प्रमुख जातियां पाई जाती हैं? 4। जब तक किसान गरीब रहेगा भारत गरीब रहेगा किस पूर्व प्रधानमंत्री का कथन है? श्री चौधरी चरण सिंह का। सेब का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? आसाम। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? आपका समय जा रहा है टीम खेतीहर। मुझे लगता है ये प्रश्न आप मिस कर देंगे, थोड़ा और जल्दी सोचिए। Your countdown begins now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका समय समाप्त होता है। तो चलिए पूछते हैं ये प्रश्न अपने जजेस से। जजेस, हमारी टीम खेतीहर के 5 प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं, जिसमें से एक सवाल का जवाब ये नहीं दे पाए। तो कृपया हमें बताएं क्या उनके उत्तर सही हैं या फिर उसमें भी कुछ गलत है? टीम खेतीहर के 5 में से 4 जवाब सही है। पांचवा प्रश्न जिसका उत्तर ये टीम नहीं दे पाई, उसका उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे। उसका सही जवाब है भूपेन हजारिका सेतु। बहुत ही मजेदार रहा ये रैपिड फायर राउंड। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रैपिड फायर राउंड के स्कोर क्या हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 8 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं 10 में से 6 नंबर। टीम अन्नदाता को मिले हैं 10 में से 10 नंबर और टीम खेतीहर को मिले हैं 10 में से 8 नंबर। इस तरह से चारों राउंड्स के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल नंबर है 78। टीम हल्दर का टोटल नंबर है 76। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 70 और टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 68। जैसे कि यहाँ सभी टीम्स बहुत उम्दा खेल रही हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप आपस में मशवरा करके हमें बताएं कि आज कौन सा प्रतिभागी शो से बाहर जाएगा। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम दोनों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने शो पे, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले और आज के एपिसोड के आधार पर देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर दोनों एपिसोड के स्कोर मिलाकर सबसे कम है, और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम का एक सदस्य आज एपिसोड से हो जाएगा एलिमिनेट। टीम भूमिपुत्र का दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर था 66 और इस एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 78। टीम भूमिपुत्र का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 144, यानी कि टीम भूमिपुत्र है पहले नंबर पर। टीम भूमिपुत्र ने टॉप स्कोर किया है
इसलिए अगले एपिसोड में उनका एलिमिनेटेड खिलाड़ी वापस आ जाएगा। खुशी नहीं हो रही? वापस आएगा? हाँ, हो रही है शायद हल्की फुल्की। पिछले एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर था 65 और इस एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर है 76 यानी कि 76। टीम हल्दर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 141 और इस तरह टीम हल्दर का पोजीशन है नंबर 2। टीम अन्नदाता के दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर था 70 और इस एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर है 70, यानी कि टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 140 और इस तरह से टीम अन्नदाता है तीसरे नंबर पर। टीम खेतीहर का दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम खेतीहर ने स्कोर किया था 70 और इस एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर है 68। टीम खेतीहर का दोनों एपिसोड का कुल मिलाकर स्कोर है 138 और इस तरह टीम खेतीहर चौथे स्थान पर है। टीम खेतीहर चौथे नंबर पर है, इसलिए टीम खेतीहर के किसी एक प्रतिभागी को आज शो से बाहर जाना होगा। तो टीम खेतीहर, आप आपस में मशवरा करके हमें बताएं कि आज कौन सा प्रतिभागी शो से बाहर जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत बड़ा फैसला है। टीम खेतीहर, क्या आप लोगों ने कुछ डिसीजन लिया? कोई निर्णय तक पहुंचे आप लोग? हमने मिलकर फैसला किया है कि आदित्य फेंक ली जाएगी। ठीक है आदित्य, आ जाओ यहाँ पे हमारे पास। आदित्य के लिए तालियां। टीम खेतीहर ने फैसला लिया है क्योंकि टीम से आदित्य बेखले आज एलिमिनेट होंगे। आदित्य, आप बहुत अच्छा खेलते हैं और खेलेंगे भी जैसे ही आप वापस आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी टीम टॉप स्कोर करके जल्दी ही आपको वापस बुला रही है। आइए देखते हैं इनका एक वीडियो जो हमारी टीम ने इनके गांव जाकर शूट किया। देखते हैं। आदित्य भगवान पेखले नासिक जिले के पड़सांगवी गांव में पैदा हुए एक 19 वर्षीय युवा एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं, जो गर्व से कहते हैं कि वो किसान हैं। किसानी करना आदित्य की मजबूरी नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से इसका चुनाव किया हुआ है। पर आदित्य ने बचपन से अपने पिताजी को खेती करते देखा था। उनके पिता, जो खुद 9वीं पास थे और बिना दाएं बाएं किए खेती से होने वाली आय से अपने तीनों बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे और चाहते थे कि उनके बच्चे कभी उनकी तरह किसान न बने, बल्कि पढ़ लिख कर बड़े आदमी, बड़े ओहदे प्राप्त करें। पिताजी के कम पढ़े लिखे होने के कारण नई तकनीक, नए उपकरणों, आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाए, पर वो तो उनकी मदद कर सकता है। बस यही बात आदित्य के मन में घर कर गई और उन्होंने तय किया कि बदलाव घर से ही शुरू होगा। आज भी हिंदुस्तान के किसान उन्हीं सदियों पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं जैसे उनके पूर्वज किया करते थे, जबकि आज ढेरों तरीके हैं आधुनिक खेती के और ज्यादा मुनाफा कमाने के। इन सब बातों पर गौर करते ही आदित्य ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि अपनी आगे की पढ़ाई ऑटोमोबाइल क्षेत्र में करने की बजाय उन्होंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई करने की ठान ली। जिससे हुआ ये कि आदित्य किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर सकते थे, पर व्यवहारिक खेती का ज्ञान उन्हें शून्य बराबर भी नहीं था। तो उन्होंने अपने पिता से अपने मन की बात साझा की। जब उन्होंने आदित्य की सोच, नजरिया और मकसद जाना तो आदित्य को प्रोत्साहन दिया और खुशी खुशी उसे खेती करना सिखाने लगे। जब आदित्य किताबी ज्ञान एग्रीकल्चर कॉलेज से और व्यवहारिक ज्ञान अपने ही खेतों में काम करके अपने पिता से पा रहे हैं। आदित्य के पिताजी अपने 4 एकड़ के खेत में अब तक अंगूर, अदरक और अन्य कई फसल उगाते आ रहे थे, पर अब आदित्य के कहने पर आधुनिक तरीकों को अपनाकर वो मुख्य रूप से अंगूर की खेती करने लगे।
कम मेहनत में अत्यधिक मुनाफा आदित्य के पिताजी ने अपनी आंखों से देखा है। 19 वर्षीय आदित्य भगवान पेखले एक युवा किसान हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि भारत की केवल इंडस्ट्री ही उन्नति नहीं कर रही है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति जोरों पर है। कृषि का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ये नई पीढ़ी के कृषक पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि का मिश्रण करना खूब अच्छी तरह से जानते हैं। बस नहीं जानते हैं तो रुकना। इनका जोश, इनके सपने नई ऊंचाइयों को छूने के लिए व्याकुल हैं। आदित्य इन सपनों, इन ऊंचाइयों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम यकीन से कह सकते हैं कि वो जरूर सफल होंगे। आदित्य, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्द ही वापस आएंगे, क्योंकि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आपने बहुत सही कहा। कभी भी हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। हौसला है तो जीत है, अगर हौसला नहीं है तो जीत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है, इसलिए हम लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे मिलेंगे हमारी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले पेड़ पौधों को किस वैज्ञानिक ने जीवित कहा था? कलाबाजियां दिखाने वाला घोड़ा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? NREP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल। भारत में कुल कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जा सकती है? तो दोस्तों, ये साफ हो गया कि आज हमारी टीम चली गई है डेंजर जोन में।